अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वक्त हम कैतरीन के इलाके में हैं जो 450 किलोमीटर फासले पर है कायरो से। ये कदीम म्यूजियम है, ये बहुत ही मुबारक जगह है। ये वही मकाम है जहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज दी थी अल्लाह ताला ने और यहाँ तशरीफ लाए थे। आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं। ये अंदरूनी हिस्सा है, आगे तशरीफ लाइए। यहाँ पर दो ज़ियारतें हम करेंगे। एक यहाँ का पीर है, कुआं है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, हम कुएं की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। एक और ज़ियारत है यहाँ पर शजर मुबारक, शजर मुबारक, هذا जबल طيب هذا رسم الشجر المباركة فيه फी शजर मुबारक सासा। ये कह रहे हैं कि इसकी ये दरख्त की इसके ऊपर तस्वीर है, आप इसको देख सकते हैं। पत्थर के ऊपर जो दरख्त की तस्वीर है, ये वही पहाड़ है जिस पहाड़ से अल्लाह ताला ने आवाज दी थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, ऐ मूसा इस सम्त में आओ, मैं तुम्हारा रब हूँ। उस दरख्त के पास के जितने पहाड़ है उन पहाड़ पर ऐसे ही दरख्त की तस्वीर होती है, आप इसको देख सकते हैं। आइए अंदर ले चलते हैं आपको। ये पुराना किला और मस्जिद की शक्ल इसको दी गई है। एक मुबारक जियारत के लिए आए हुए हैं। ये इजिप्ट है और इजिप्ट के अंदर हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जिस दरख्त के पास आए थे, जहां पर आवाज आई थी कि ए मूसा इधर आओ, मैं ही तुम्हारा रब हूं, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए थे अपनी ज़ौजा के साथ। जिस जगह पर आए थे वो रात का हिस्सा था, सख्त सर्दी थी, चिंगारी लेने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए थे, तो ये वही मकाम है। आइए अंदर चलते हैं, आइए अंदर चलिए, आइए तशरीफ लाइए, आइए अंदर आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैफल हाल या हबीबी? कुल तमाम कोइस? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जिस जगह से निदा आई थी उस जगह हम अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। ये नुमा जो बनाया गया है कैटरीन है। बड़ी तादाद में विजिटर्स यहाँ पर आते हैं और यूरोप के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, हिंद के मुसलमान भी आए हुए हैं। हम अंदर की तरफ चलते हैं। ये खुश नसीबी है, हम इजिप्ट की सरजमीन पर उस जगह पर है जो तूर का मकाम कहलाता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की शहजादी दुख्तर से निकाह करने के बाद जब जा रहे थे तो ये वो रास्ता था जब रात का अंधेरा था, सर्दी थी और उस वक्त में आवाज आई, ए मूसा इस सम्त में आओ, मैं ही तुम्हारा रब हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम आवाज की सम्त चल पड़े। उन्हें चिंगारी चाहिए थी, उन्हें रोशनी चाहिए थी, स्याही थी, अंधेरा था, सख्त सर्दी थी, रोशनी की जरूरत थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम इस सम्त में आए तो यहाँ इसी दरख्त से वो आवाज आई थी। ये वही दरख्त है, ये वो मुबारक दरख्त है, ये वो मुबारक दरख्त है जहाँ से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निदा आई कि ए मूसा आओ, मैं ही तुम्हारा रब हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम आए, एक रोशनी थी, एक चिराग था, एक दिया था जो जल रहा था, उस जगह पर आए। तो यहाँ पर आए मूसा अलैहिस्सलाम और यहाँ से हासिल किया ये जैतून का दरख्त यहाँ पर, और उसी तरफ से और ये जो पत्थर नजर आएंगे आपको, यहाँ पहाड़ों पर जो पत्थर नजर आएंगे वो बाहर एक $1 में बिकता है। अगर आप चाहे तो हासिल कर सकते हैं। उस पत्थरों पे जहां से पत्थर को तोड़ेंगे अंदर से दरख्त की तस्वीर नजर आती है। हर पत्थर के टुकड़े टुकड़े पर आपको दरख्त की तस्वीर नजर आती। वो 450 किलोमीटर फासला कायरो से तय करके यहाँ पर आना होता है। ये वो मकाम है, ये कैतरीन का इलाका है। किले की तरह इसको बनाया गया है, ऊंची ऊंची इसकी दीवारें और बड़े बड़े पत्थर, जैसे फलस्तीन की मस्जिद के बड़े बड़े पत्थर हैं वैसे ही इसकी तामीर नजर आती है। और यहाँ पर दो जियारतें हैं। एक तो ये खुद दरख्त जैतून का, ये जिसको कुरान मजीद में शजरुल मुबारक कहा गया, ये शजर मुबारक है जो कुरान मजीद के जुबान में, कुरान मजीद के फरमान के मुताबिक। और एक जियारा है जो एक कुआं है जिसको बीर कहते हैं, जो वेल है, इंशाअल्लाह ताला उसकी भी जियारत होगी। पहाड़ है, नीचे दिखेगा पहाड़, ऊपर है कोई दूर का जो पूरे सीना नजर आएगा, जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए मूसा आ जाओ यहाँ पर और अपने नालैन उतार दो कि तुम मुबारक पहाड़ तूर पर आए हुए हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस जगह पर अपने नालैन उतार दिए थे। मूसा अलैहिस्सलाम के नालैन हमारे सर का ताज है, तो वो नालैन को वहां पर छोड़कर उस मुबारक पहाड़ की तरफ आने के लिए कहा गया। और हम खुशनसीब है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर बहुत ही अहम तरीन ज़ियारत आज हमने हासिल की है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए।